आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शहनशाह ए बगदाद के एक ऐसे बाकमाल मुरीद की दास्तान जिसने वक्त के फिरौन को ललकारा और मौत की आंखों में आंखें डाल दी। आखिर वो कौन सी ताकत थी कि जब उस फकीर को जादू के जोर से दहकती हुई आग के अलाव में फेंका गया। मेरे मुरीद, तुझे इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। जला दो शहनशाह बगदाद के मुरीद को। बड़ा आया। लेकिन फिर दुनिया ने वो इबरतनाक मंजर देखा जो सबके दिलों के तार हिला गया। क्या था वो राज और क्या हुआ उस खौफनाक रात? जानने के लिए देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो। ये उस तारीख दौर की बात है जब एक वसीओ अरीज सल्तनत पर आतिश खान नामी जालिम बादशाह की हुकूमत थी। आतिश खान सिर्फ नाम का ही आतिश नहीं था, बल्कि उसका मिजाज भी जहन्नुम की आग जैसा था। वो शैतान का पुजारी था और अपनी ताकत के नशे में खुद को नौजुबिल्लाह धरती का खुदा समझता था। उसकी सल्तनत में हजारों गांव थे और हर गांव पर बादशाह का एक खौफनाक कानून लागू था। यह कानून इतना घटिया और जालिम था कि सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए। बादशाह ने हुक्म दे रखा था कि हर महीने सल्तनत के मुख्तलिफ गांवों से खूबसूरत और कंवारी लड़कियां खराज टैक्स के तौर पर बादशाह के महल में भेजी जाएंगी। ये लड़कियां बादशाह की हवस का निशाना बनती थीं, या फिर उन्हें बादशाह की जलाई हुई मुकद्दस आग पर बलि कुर्बानी चढ़ा दिया जाता था। लोगों की हालत ये थी कि जिस घर में बेटी पैदा होती वहां सफे मातम बिछ जाती। माँ बाप अपनी जवान बेटियों के चेहरों पर कालिख मल कर रखते ताकि बादशाह के सिपाहियों की नजर उन पर न पड़े। लेकिन बादशाह के जासूस और वजीर चीलों और गिद्धों की तरह मंडलाते रहते थे। इसी सल्तनत के आखिरी कोने पर एक छोटा सा गांव था जिसे बस्ती-ए गरीबा कहते थे। यह गांव बहुत पसमानदा था, लेकिन यहां एक खास बात थी। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक कच्ची झोपड़ी थी जहां कुछ अरसा पहले एक अल्लाह वाले आकर ठहर गए थे। सफेद नूरानी चेहरा, आंखों में हया और जलाल और हाथ में एक सादा सा लकड़ी का असा। ये पीर साहब थे। वो दुनिया की बातों से दूर हर वक्त अपने रब की याद में मगन रहते और गांव वालों को तौहीद का दर्स देते। वो शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे गुलाम और मुरीद थे। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि जब से वो आए थे गांव पर एक अजीब सा सुकून था। लेकिन एक दिन वो मनहूस घड़ी आ ही गई। दोपहर का वक्त था। पीर